सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जीवों के आत्म कल्याण हेतु इस संसार में चारों युगों में प्रकट होते हैं और जीवों को चेताते हैं। साहेब जब आज से 600 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर शब्द स्वरूप शरीर से वर्तमान थे तो उन्होंने जीवन के आत्म कल्याण हेतु असंख्य वाणियां कही और वह सभी वाणियां हम सब रोज सदग्रंथ के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं और यथाशक्ति उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भटके हुए जीवों को चेताते हुए कहते हैं, लख 84 जीव में भटकी भटकी दुख पाओ, कहे कबीर जो नाम नहीं जाने सो ही के भाव। सदगुरु बंदी छोड़ का कहना है कि 84 लाख योनियों में जीव भटक भटक कर केवल दुख भोगता है और उन्हें एक बार मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। 84 लाख भ्रमण करने के बाद भक्ति करने हेतु, अपने आत्म कल्याण करने हेतु, किंतु वह माया मोह के बंधनों में फंसकर वह गुरु की भक्ति नहीं कर पाता है, गुरु की शरण में जाने में संकोच करता है, अतएव फिर उसकी अधोगति हो जाती है। तो साहब कहते हैं कि कहे कबीर जो नाम नहीं जाने, जिसने गुरु से नाम अर्थात सार शब्द ग्रहण कर लिया और उसे हर समय भजाते रहता है, तो वह मुझे बहुत अच्छे और प्यारे लगते हैं। अब जो कि गुरु धारण कर लिए और गुरु धारण करने के पश्चात भी वह भजन में मन नहीं लगाता है, तो साहब ने ऐसे जीवों के लिए भी कहा है कि द्वारे तेरे नाम जी मिलन कबीरा मोही, तय तो सबसे मिली रहा मैं तो मिलूंगा कोई। तुम्हारे दरवाजे पर नाम जी अर्थात सदगुरु परमात्मा खड़े हैं। साहेब कहते हैं कि मुझ और मुखातिब हो जाओ, किंतु जो भक्त हैं वह भजन भेद लेकर भी अपने चित्त को भजन में नहीं रमाकर वह संसार के माया मोह आदि में फंसे रहते हैं। तो साहब कहते हैं द्वारे तेरे नाम जी मिलो कबीरा मोही, तुम्हारे दरवाजे पर नाम जी खड़े हैं, तुम मिलो। तय तो सबसे मिली रहा, तुम तो संसार में रले मिले हुए हो, तो फिर मैं तुमको नहीं मिलूंगा। साहब की चेतावनी है। तो जो सौभाग्यशाली पात्र गुरु से भजन भेद ले चुके हैं और उन्हें गुरु जी ने आदेश दिया है कि कम से कम आधा घंटा का प्रार्थना है और आधा घंटा का जो ध्यान हमने बताया है, कुल मिलाकर 1 घंटे का समय आप सुबह और शाम अवश्य दें और बाकी आप संसार के कार्य को करें। तो जो इतना ड्यूटी कर लेने, तो साहब फिर कहते हैं कि कबीर जब पैदा है जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब आप गुरु के बताए हुए आदेशानुसार 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो उसकी क्या होगी स्थिति कि फिर आपको अधोगति में नहीं जाना होगा। जिस प्रकार से संसार में जीव आते हैं
संसार के प्राणी खुशियां मनाते हैं और वह जीव रोता है कि मैं प्रभु से बिछुड़ कर इस माया मोह में आकर फंस गया। किंतु साहब यह लेसन भी देते हैं कि यदि आप चाहो तो गुरु भक्ति करके गुरु के बताए मार्ग पर चलकर आप इस संसार से जब जाओगे तो आप हंसते हुए जाओगे। यहाँ पर हंसने का तात्पर्य यह है कि जब कोई साधक व्यक्ति संसार से जाता है तो उसकी सदगति हुई या नहीं हुई उसके मृत शरीर से उसका पहचान होता है। जब साधक व्यक्ति जो कि पूर्ण अभ्यासी होता है तो उसके मृत शरीर पर मुस्कान होता है, उसके मृत शरीर पर मुस्कान होता है जो कि उसका परिचित होता है कि उसकी सदगति हुई है। साहब एक दृष्टांत में और यह भी कहते हैं कि 9 बार संसार के 10वां योगी पार एकादश खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार। अर्थात संसार के जो प्राणी संसार से जाते हैं तो उसके लिए 9 द्वार हैं खुले हुए इस शरीर में। 2 कान के छिद्र, 2 आंख के छिद्र, 2 नासिकाग्र के छिद्र, 1 मुंह, 1 गुदा के रास्ते और 1 मुख्येंद्रिय के रास्ते। इस 9 द्वार से संसार का प्राण निकलता है। और साहब कहते हैं कि जो सार शब्द के भेदी हैं, अभ्यासी हैं, सूरत शब्द का अभ्यास किया है, गुरु भक्ति में लगन लगाया है, लीन रहा है, तो अंत समय में उसकी आत्मा को लेने के लिए काल नहीं अपितु उनके गुरुदेव आएंगे और 10वें द्वार से उनकी चेतना को निकाल करके सत्यलोक ले जाएंगे। यदि उनकी भक्ति पूरी हो गई होगी तब, अगर उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी तो उन्हें मनुष्य जन्म मिलेगा। साहब कहते हैं कि 84 लाख योनि उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा, पुनः उसे मनुष्य तन की ही प्राप्ति होगी और उसके लिए फिर ऐसा परिवेश मिलेगा कि वह फिर से भजन भक्ति करके और अपनी आत्म कल्याण का कार्य पूरा कर लेंगे। और जहां तक गुरु भक्ति की बात है तो साहब कहते हैं भक्ति तुझे गुरु की नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सो लेसी सतनाम। जो सदगुरु का सार शब्द है वह गुरु से वही पा सकता है जिसके अंदर लगन हो, निष्ठा हो। लगन बहुत बड़ी चीज है। साहब ने कहा गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे मृदा शब्द सुने शब्द सुन को ढाई, शब्द सुने और प्राण दान देते हैं तनि पर मन में डराई। साहब ने मृदा का उदाहरण दिया कि मृदा में लगन देखिए कि वह शब्द के प्रति कितना लगनशील है कि वह अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। साहब ने ना जाने कितने उदाहरण दिए हैं, लगन को अंत कहे हैं साहब ने। इस प्रकार से जो गुरु भक्त हो चुके हैं उसे संसार में तो है लेकिन संसार में रहते हुए उन्हें गुरु चरणों में लगन लगाए रखनी चाहिए। जब आप गुरु में लगन लगाए रखेंगे तो गुरु की दया आपके ऊपर बरसती रहेगी, गुरु की दया आपको प्राप्त होती रहेगी।